भक्ति मार्ग है उसमें निश्चयात्मिकता बुद्धि करनी पड़ती है पहले, भक्ति मार्ग में। और कर्म योग में, भक्ति मार्ग में क्या कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं और मेरे को जीना भी भगवान के लिए, पहले एक निश्चय करना। ऐसे ही देशभक्ति हो तो देश के लिए पहले कोई निश्चयात्मिकता बुद्धि करता है, निश्चय बुद्धि करता है। शब्दों में न जाके आप मुख्य बात को समझ लीजिए। जैसे फौज में जाता है तो कोई कहता है ना मेरे को तो देश की रक्षा करनी है, देश की रक्षा के लिए जीना, तो वो फौज में भर्ती होता है। तो उसने एक निश्चय किया ना पहले, फिर वो भर्ती होता है। ऐसे कर्म योग है, मेरे को तो घर वालों की सेवा ही करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है निस्वार्थ भाव से, सबके लिए मेरे को जीना है, सबके सुख के लिए मेरे को अपना जीवन लगाना है, मेरे लिए मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो घर को सुखी रखना है। मेरे घर में जितने परिवार है, फिर परिवार खुश होने के बाद मेरा गांव है, गांव के बाद मेरे समाज जो है, मैं अपने को अपने समाज गांव आदि में मैं अपने जीवन को सुख के लिए, उनके सुख के लिए मैं कुछ ऐसा काम करूँगा ताकि उनके सुख के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मेरे परिवार, मेरा समाज, गांव, ऐसा व्यक्ति जीता है बिना निस्वार्थ भाव से, तो उसका भी एक निश्चय हो गया ना पहला। तो कर्म योग, ज्ञान योग में, कर्म योग और भक्ति योग में पहले निश्चय करना पड़ता है, निश्चयात्मिकता बुद्धि होती है, आती है, तो एक निश्चय वाली बुद्धि करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सामने अब शरीर ही नहीं है, तो फिर सारे व्यवहार कहाँ रहे? शरीर ही नहीं है तो शरीर के संबंध नाते सब, ये सब असत्य हो गया, मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब क्या है? उस शरीर ही में ही तो रहता है स्थिर। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, तो सब झमेला ही कट गया, जड़ ही कट गई। मुख्य जड़ क्या है? दुख की जड़ क्या है? मैं शरीर हूँ। संपूर्ण दुखों की जड़ है मैं शरीर हूँ। अब तो शरीर है तो फिर शरीर के जितने भी नाते हैं वो भी तुम्हें स्वीकार करने पड़ेंगे। हालांकि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर ही हूँ, तो ये नहीं है कि अब जो शरीर के नाते हैं उनको क्या है कि हटा दूंगा, उनको डांट दूंगा या उनको तोड़ दूंगा नातों को। नहीं, अंदर से करना है ये सब, बाहर से थोड़ी करना है। बाहर किसी को दुख देना थोड़ी है। परोपकार आए, पुण्य आए, पाप आए पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देने के समान तो कोई पाप नहीं है और दूसरे का भला करने के समान कोई पुण्य नहीं है। तो ऐसे में हट, चले जाओ यहाँ से, मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। माता जी आए तो चली जाओ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, हम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। ऐसे करके कितना दुख होगा उनको। तो व्यवहार तो अलग चीज़ है, व्यवहार में तो सब निभाना है, लेकिन भीतर हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है कि नहीं होता है? दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। तो दिखाने के दांत से तो शरीर के जितने नाते हैं सेवा करनी है, परिवार है और है, सबकी सेवा करनी। भीतर से क्या करना है? मेरा कोई ही नहीं है, मैं किसी का पुत्र हूँ ना कोई बात। मेरे अनेक जन्म होते रहते हैं, जिस योनि में जाता हूँ उसे वही मेरे को बेटा कहता है। मैं एक भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का अंश। जैसे प्रहलाद जी का मैंने उदाहरण दिया था, शायद आपको पहले कहा था ना प्रहलाद ने कि तू किस हरि को याद कर रहा है? मैं हूँ हरि, मैं ही सब कुछ हूँ। पिताजी ने, अगर तूने उस हरि को याद किया तो तेरे को मार डालूंगा, काट डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये शरीर आपका ही पैदा किया हुआ है, आपका ही पुत्र है, आप चाहे इसको मारो, चाहे काटो, कुछ भी कर दो। तो ये शरीर है, आपसे पैदा किया, इसकी चमड़े की जूती भी पहन लोगे ना आप, तो भी मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता इस शरीर से। तो शरीर आपका है पिताजी, शरीर आपका बेटा, मैं बेटा नहीं हूँ आपका। तो शरीर आपका बेटा, तो मैं इस शरीर के बेटे से, नाते से मैं आपकी सेवा करूँगा। इस शरीर से, इस शरीर आपका बेटा, तो इस शरीर से, इस शरीर की सेवा कर दूंगा मैं। और अंदर से मैं बेटा भगवान हरि का हूँ, तो अंदर तो उसको याद करूँगा। बाहर से ये शरीर बेटा, तो ये बेटा आपके कभी भी बुलाओ, आपका ये बेटा, इस शरीर, ये शरीर बेटा, तो इस शरीर सामने वाले इस शरीर से पैदा हो, तो इस शरीर से ये शरीर इसकी सेवा कर देगा। तो ये शरीर बेटा है आपका और हम हैं अंदर से वो भगवान के बेटे।
ऐसा करके प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसने तलवार चला दी। शरीर कटा ही नहीं प्रहलाद जी का। तो आप पिताजी, ये शरीर बेटा है आपका, फिर भी इसको आप काट नहीं सकते हो। वो मेरा जगत पिता, वो मेरी रक्षा कर रहा है। शरीर और वो आप शरीर शरीर और शरीर में क्या फ़र्क हो गया? देखो, आप जो बाहर से दिख रहा है ना, ये 3 शरीर होते हैं व्यक्ति के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तो ये सामने दिख रहा है, चमड़ी से बना है, ये शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर और है, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनसे मिलकर 17 तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिल करके ये बना है सूक्ष्म शरीर। और जो स्वभाव होता है उसको कहते हैं कारण शरीर। तीनों शरीर होता है और इन तीनों शरीर से अपने अलग है। जिस प्रकार गाड़ी है, गाड़ी में चलाने वाला ड्राइवर अलग होता है और गाड़ी अलग होती है ना। इसी प्रकार इस शरीर को हम ही तो उठाते हैं, हम ही तो इसको खिलाते हैं, हम ही इसको चलाते हैं। तो चलाने वाला कौन है? हम ही तो है। अभी हमारी इच्छा है चलो गेट तक चलते हैं, तो ऐसे ही थोड़े चलेंगे, तो इस शरीर के साथ ही तो लेके चलेंगे। एक गेट तक ले जाएगा कौन? शरीर। और कहीं एक पैर टूट गया, मतलब एक चक्का पंचर हो गया, तो फिर ले जा सकते हैं क्या? ड्राइवर चाहे क्या वो गाड़ी को ले जाऊं थोड़ा आगे खिसका के ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। आप शरीर से अलग हो और शरीर आपसे अलग है। आपका बालकपना कहाँ है? चला गया ना, वो शरीर भी तो था बालक का। जवानी भी चली गई, आ गई है, ये भी जा रही है। अब बूढ़ापा आएगा, वो भी चला जाएगा। पर आप कभी चल जाते हो क्या? आप तो वही हो ना जो बचपन में खेले, वो भी आज हो ना। 5 साल के थे, 10 साल के थे, 7th में थे, 8th में थे, तो आपका चेहरा, रंग, रूप, शरीर सब कुछ बदल गया। बदलता है कि नहीं बदलता? शरीर अलग है ना। और आप तो वही हो ना जो 10th में थे, 9th में थे, वो भी आज ही वही हो ना। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। इसको क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। यानी मैं रहने वाला हूँ और शरीर बदलता रहता है। शरीर बदलता है, नष्ट हो जाता है, मैं कभी नष्ट नहीं होता। जैसे ये सब मालूम है ना, उसके बाद ये शरीर छूट जाएगा ना, तभी भी आपको ऐसे ही मालूम चलेगा कि हाँ ये मेरा शरीर छूट गया है, ये जला रहा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब इसको चिताओं पर रख दिया है, अब देखो ये जलना शुरू हो गया है। ये सब आप देखोगे अपनी आँखों से। ये अद्भुत रहस्य है। अद्भुत लग रहा है ना। अच्छा, आप सो भी जाओगे, नींद आ जाएगी, तो रात को कुछ पता थोड़ी लगता है, कुछ भी पता नहीं लगता ना। कौन आया कौन गया पता नहीं लगता। लेकिन आप सवेरे जैसे उठोगे तो आप एक बात कहोगे, आपको एक चीज़ का पता चलता है कि मैं बड़े सुख से सोया हूँ, चैन से सोया हूँ। तो ये पता किसको था? ये पता खुद को ही तो है। वहाँ सब सो गया, मन सो गया, बुद्धि सो गई, इंद्रियां सो गई, सब सो गई, लेकिन एक चीज़ को तो पता रह गया ना कि मैं बड़ा सुख से सोया। अच्छा, कोई आधी रात को उठा देता, यार कच्ची नींद में क्यों उठाया मेरे को? तो ये नींद भी पक रही है कच्ची, ये भी कौन बताता है? ये भी खुद भी तो बताता है कि नहीं बताता? तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान। ये इतने ज्ञान है सारे संसार का निचोड़ कि खुद को पहचान लेना कि तुम कौन हो, कि मैं शरीरी हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस चीज़ को पहचान लेता है ना, वो जीवन, डिप्रेशन, तनाव में सब सुखमय हो जाता है। तो समझ गए? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। अब इस चीज़ को तुम पकड़े रखोगे तो फिर साधना में उतर जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे।